हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बात। सबसे पहले मेरे कई दो तीन बहनों के कमेंट आए हैं कि दीदी आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया। तो देखो, और जिनके भी कमेंट आए ना, मैंने उनका रिप्लाई किया हुआ है। तो जिस दिन आप वीडियो पे, जैसे आप वीडियो देख रहे हो और आपने आज वीडियो पे कमेंट किया है, तो नेक्स्ट डे अपनी वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि नेक्स्ट डे में ही आपका रिप्लाई आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, मान लो किसी और टॉपिक पर वीडियो डाल दी या फिर कुछ और डाल दिया या नहीं डाल पाई, तो ही रह सकता है, नहीं तो अगले ही दिन आपको अपना रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप लोग शायद या तो वीडियो देखते नहीं हो पूरी, या फिर हो सकता है आपने चला के वीडियो छोड़ दी है और जहाँ पे आपका नाम आया हो तो आप इधर उधर हो गए हो, और जहाँ पे आपका रिप्लाई मिला हो तो वो आप स्किप कर गए हो। ये हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुना करो। देखने का मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में देखने का ऐसा कुछ नहीं होता। देखने का होता उस दिन मैं आपको बता ही देती हूँ स्टार्टिंग में ही। तो वीडियो को सुनने का ज़्यादा होता है, तो फोकस सुनने पे रखो ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कमेंट में सबके करती हूँ, और जिनके बहुत ही ज़रूरी जो डाउट होते हैं ना, वो तो मैं ज़रूरी करती हूँ। बस जैसे नॉर्मली जो डेली होते हैं सबके एक जैसे होते हैं, उनको फिर भी छोड़ देती हूँ एक दो पढ़ के, और सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ मैं। लेकिन वो सब पढ़ने लग गई ना, तो फिर जो काम के कमेंट है ना, वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं जो डाउट होते हैं ना, जो मेन काम के होते हैं, उन्हीं को पहले कैप्चर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहो, लेकिन वीडियो फुल वॉच किया करो नेक्स्ट डे, ताकि आपको अपना रिप्लाई मिल सके। तो आज एक बहन का कमेंट है, वो पढ़ते हैं अब, उसके बाद में कुछ बातें करेंगे। हमारी प्रिया लाडो का ये चैनल है। बहन, मैं अभी देखने लगी हूँ, आपकी वीडियो अच्छी लगी बहुत, थैंक यू बहन। सिलाई करती हूँ मैं भी, पर मुझे तो मुश्किल से 2 सूट पूरे होते हैं डेली के, कभी कभी तो एक ही पूरा होता है। मेरी छोटी बेटी 7 महीने की और 5 साल की है। नहीं हो पाता दीदी, पर टाइम निकालती हूँ ज़रूर जैसा तैसा करके। मुझे तो एक सूट सिलते टाइम कम से कम 5 बार उठना पड़ता है। एक बात बताऊं बहन, अगर आप 2 बच्चों के साथ 2 सूट सिल लेते हैं ना, और बच्चे भी जबकि छोटे हैं, ऊपरा तली के हैं, तो बहुत है ये, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत हो। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, ऊपरा तली के होते हैं, तो उनके साथ एक इंसान बराबर का काम करने वाला चाहिए, जब सिलाई का काम हो सकता है। और सिलाई के काम में एक चीज़ और बताऊं, सिलाई का काम में बरकत भी जब वो हुआ है जब हम नॉन स्टॉप सिलाई पे बैठे रहे हैं, सिलाई का काम करते रहे हैं। अगर बीच बीच में हम उठते रहे हैं ना, तो वो चाहे आप पूरा दिन मशीन पर बैठे रहो, पूरा दिन उठते रहो, लेकिन वो आपने मतलब इतना करके देगा ही नहीं जितना आप नॉन स्टॉप लगे रहोगे। तो छोटे बच्चों के साथ सबका यही होता है। सबसे पहले हमारे बच्चे हैं हमारे लिए, ठीक है। अभी कोई बात नहीं, बड़ी बेटी आपकी 5 साल की होगी, वो स्कूल जाती होगी। छोटी है 1-2 साल में वो जाने लग जाएगी। स्कूल जाने के बाद है ना, आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सुबह अपना थोड़ा सा जल्दी उठो। और अभी के लिए बताती हूँ, वो तो चलो आगे आने वाला टाइम है, अभी के लिए बताती हूँ। सुबह थोड़ा जल्दी उठ के आप अपनी कटिंग कर लिया करो, जिस टाइम पे बच्चे सोते रहते हैं, ठीक है। छोटी बच्ची है जो छोटी बच्ची है आपकी 7 महीने की, उसके साइड में पिल्लो लगा के, ताकि वो ये समझे कि माँ मेरे पास ही, क्योंकि छोटे बच्चे ना अपनी माँ के साथ ही उठ जाते हैं, चाहे वो 4 बजे उठे चाहे वो 5 बजे उठे, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आप गैप बना के सो, फिर बीच में पिल्लो लगा के, मतलब मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही दिन आप पिल्लो लगाए रहो, नहीं, लेकिन फिर भी उठने से आप पहले है ना थोड़ी देर उसको पिल्लो लगा दो, ताकि उसको ये महसूस रहे कि उसकी माँ उसके पास ही है। बच्चे महक ले लेते हैं, और माँ जैसे ही उठते ना वैसे उठ जाते हैं। और हमने भी की हैं ये गलतियाँ, बट जैसे हमारी सास बोलती थी ये चीज़ें, तो उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा लाड प्यार जो रहा है अपने बालका ने लेकर है, तो उस टाइम पर। लेकिन अब यह बात कहूँ कि उसी तरीके से आप थोड़ा करोगे ना, तो आप उठोगे ना, तो वो 1-2 घंटा और सोती रहेगी बाद तक। उस टाइम पे आपने घर का काम करना हो तो घर का काम निपटा लो, अगर सिलाई का बुटीक का मतलब जो कटिंग वटिंग का है वो कर लो। फिर बड़ी बेटी स्कूल जाती होगी आपकी, फिर दोपहर में वो सोती भी होगी, उसको सुला दो 10-11 बजे अपना काम करके। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक उसको मत सुलाओ, उसको खिलाओ, खेलो, वॉकर में छोड़ो, या भाई इधर उधर छोटे बच्चे होते हैं घर के आसपास, या आपकी सास है घर में कोई बड़ा है, उनको दो कि भाई आप इसको खिलाओ। तब तक जब आप काम करने के लिए बैठो ना, तब उसको आप सुला दो। 1 घंटा 2 घंटा, 7 महीने की है तो शायद 2-2.5 घंटे तो लगातार सो ही लेती होगी। मेरे बच्चे तो बहुत सोते थे लगातार, तो लेकिन वो तभी सोते थे जब मैं सोती थी। मैं 3 घंटे सोती हूँ तो 3 घंटे सोते रहते थे, अगर मैं 1 घंटे में उठ गई तो 1 घंटे में उठ जाती थी। मेरे साथ तो ये चीज़ थी। तो
आपकी जब वो सोती रहेगी ना, उस टाइम पे आप स्टिचिंग का काम कर सकते हो, लेकिन उसके पास नहीं करना, दूर करना थोड़ा सा, ताकि मशीन की आवाज़ से वो डिस्टर्ब ना हो और उठे ना, ठीक है। फिर शाम को उसको खेलने के लिए दादी के साथ, दादा के साथ, घर में जो भी बड़े हैं उनके साथ भेजो, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा बाहर खिला के लाएँ, ताकि आपके काम में भी बरकत हो। बट छोटे बच्चे तब रहते हैं ना, इतना काम नहीं हो पाता है, ये ट्रू है, ठीक है। बाकी जितना हो रहा है आपसे, आप उतना करो। बिल्कुल बहन, मेरे साथ भी यही होता है, बिल्कुल। मेरे 2 साल का बेटा है, होता है छोटे बच्चों के साथ, सबके साथ ही यही होता है बहन। चलो एक और कमेंट पढ़ते हैं। तनु बहन, मैं भी सिलाई करती हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद मेरी बुटीक का काम रुक गया था। अब मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों ही अब बाहर कोर्स करने गए हैं, और मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते हैं। मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ, मेरा माइंड ख़राब रहता है, जबकि मेरी टैबलेट चल रही हैं। अब मैं क्या करूं बहन? शॉप ओपन करूं तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं बोर हो जाती हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को क्या करना चाहिए बहन? देखो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है और कंटिन्यू आपकी टैबलेट चल रही है ना, तो आप शॉप की तो छोड़ो, आप घर में स्टिच करो। सिलाई आपको अच्छे से आती है तो आप घर में सिलाई करो। आपके जो पुराने कस्टमर्स थे उनको कांटेक्ट करो, अपनी वीडियो, क्योंकि स्टेटस लगाओ आप सिलाई करते हुए कि जैसे आपने दोबारा से काम शुरू कर दिया है, आप ये करके स्टेटस लगाओ, और सिलाई करते हुए कि कुछ नए डिज़ाइन अपने लिए रेडी करो। पहले 2-4 सूट उनकी वीडियो डालो, ताकि जो आपके पास नंबर हैं आसपास वालों के, उनको पता चले और वो भी आए आपके पास, ठीक है। तो घर पे कर लोगे, घर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम पास घर पे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली के आप अपना काम करके 2-3 सूट भी निकाल लोगे तो भी बहुत अच्छे से दिन जाएगा। कभी कोई कस्टमर सूट देने आएगा, कभी कोई लेने आएगा, कभी कोई फ़ोन पे बात करेगा, तो इस करके आपका माइंड जो है वो भी सेट रहेगा, और आप काम में बिजी हो जाओगे। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। आजकल मैं छोटी छोटी वीडियो स्टिचिंग करते की क्लिप बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस लगाती हूँ, और फिर जो स्टिच करती हूँ उसको कंप्लीट करके उसकी भी पिक व्हाट्सएप पर शेयर करती हूँ। अश्वनी करेक्शन लिख के काम में बढ़ोतरी भी हुई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है बहन। मैं हमेशा यही बोलती हूँ आप लोग ये किया करो। देखो, इस बहन ने भी यही किया है, अश्वनी शर्मा। बहुत अच्छी बात है बहन, ऐसे ही किया करो सारे मिलकर, तो आपका ज़रूर आऊगा। अरे मान लो व्हाट्सएप में आपके 100 नंबर भी देख रहे हैं, चलो 100 में अगर 2 बंदे भी आपके पास आवे हैं, या मतलब सिलवावे हैं, या दिख हैं, कर रहे हैं, तो क्या बात होगी? 2 तो बढ़ रहे हैं, 2 या तो और भी बढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू अपने काम पर फोकस बनाए रखो, मेहनत करते रहो। प्यार हो गया है आपसे, डेली वीडियो देखती हूँ आपकी, प्रिया गुप्ता। थैंक यू सो मच। तनु, मैं एक सूट को सिलने में 2 घंटे लगाती हूँ, क्या ये सही स्पीड है? मेरी मशीन सादी है, इंडस्ट्रियल नहीं है, और कटिंग में बहुत टाइम लगता है। पहले पूरा कपड़ा आयरन करती हूँ, फिर क्रीज लाइन सेट करती हूँ, कस्टमर के नाप से नाप। अरे चुप हो जाओ भाई थोड़ी देर। कपड़े आयरन करती हूँ, फिर क्रीज लाइन सेट करती हूँ, कस्टमर के नाप से नाप लेके ड्राफ्टिंग करना, फिर कटिंग। क्या सब के साथ होता है या मुझे इतनी देर लगती है? फास्ट कटिंग की कोई तरीका बताओ प्लीज़, शेयर करें। देखो, सबसे पहली बात, 2 घंटे में आप एक सूट सिलते हैं, और आपकी नॉर्मल मशीन तो ये स्पीड ठीक है। ज़्यादा मतलब उस मशीन में होती है प्रॉब्लम, 2 घंटे में एक सूट सिल जाता है, उसमें तो 2 घंटे लग ही जाते हैं। कोई होता है जिनको भाई थोड़ा बहुत 10-5 मिनट पहले कर लेते होंगे, ठीक है। रही बात कटिंग के टाइम में, जो टाइम लगता है आपको आयरन करके क्रीज लगाना, ये सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उस पर देखो आपको हिसाब किताब लगाने में कितना टाइम लगता है। आप अपनी डायरी में जो मेज़रमेंट लेके लिखते हो ना, उसका पहले ही लिख दो वहाँ पे। जैसे आप हमने अब चेस्ट ले लिया, परचेस्ट ले ली, कमर ले ली, उसी में ज़्यादा लगता है। इसमें 3 प्लस करके, उसमें 2 प्लस करके, जो भी आपका फॉर्मूला है, जितना लास्ट आता है ना, जितना आपको लेना है वो लिख दो उसमें। वो लिख दोगे ना तो कटिंग करते टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो एक ही बार टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपने उसी कस्टमर का दोबारा से सूट सिला, तब भी आपका टाइम बचेगा, हर बार आपका टाइम बचेगा, ठीक है। एक ही बार वो टाइम लगना आपका, तो उसमें वहाँ पे लिख दोगे ना कि आपने 9 चेस्ट लेनी है, 8.5 कमर लेनी है, 9.5 हिप लेनी है, ऐसे आप लिख दोगे ना, तो वो हर बार के लिए आपको ईजी हो जाएगा। उसी के सामने लिख दो आप कि इतना आपको ये लेना है, और फिर वो लगा के निशान अपना कर दो कटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तनु बहन कैसे हो? मैं अच्छी हूँ बहन, आप बताओ। RS क्लॉथ हब मुरथल। मैं अपना तीरा हमेशा साथ ही लेती हूँ, बट वीडियो देख के डीप नेक के लिए 6.5 ले लिया, अब वो कंधे से फैलता है,
क्या करना चाहिए, 6.5 गलत ले लिया आपने, पूरा 6 लो डीप नेक के साथ, ठीक है। और डीप नेक के साथ 6 तीरा लेके आप उसका जो ब्रॉड होता है ना वो पूरा 6 नहीं लेना, वो कम रखना आपको अपने दोनों गले, जैसे आप गला रखते हैं ना कपड़े के ऊपर जब रेडी करते हैं, उन दोनों को अंदर की तरफ डाउन करो, ऊपर से, नीचे से नहीं। नीचे से कितना भी खुला बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 6 7 8 कितना भी बना सकते हो, लेकिन ऊपर से आपको वो 5.5 और 6 के बीच में लेना है, पूरा 6 तक लेके नहीं जाना है, उससे कम रखना, फिर आपके कंधे नहीं गिरेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अपने में भी और किसी और के में भी। दी पीरियड टाइम में सिलाई नहीं कर पाती हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। देखो इस टाइम पे सबके साथ दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपका अर्जेंट का काम है, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कई चीज़ें हैं इसकी। एक तो चाय में आप घी डाल के पियो 2-3 बार लगातार, ठीक है। 2-3 बार अगर आप दिन में पीते हो तो उससे बहुत आराम मिलता है। चाय में भी किसी को चाय में आराम होता है, किसी को दूध में आराम होता है, सबका अपना अलग वो होता है। तो आप देख लो किस में है। दूध में भी आप घी डाल के पी सकते हो, देसी घी डालो दूध में, अच्छा गरम गरम सा दूध लो और जैसे जिस तरीके से चाय पीते हो और उसमें घी डाल के पियो, तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा आपको, ठीक है। तो 2 दिन दिक्कत रहती है, ये सबके साथ होता है, बट उस टाइम पे अगर रेस्ट मिल जाए ना तो रेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो हम पूरा महीना काम करते हैं नॉन स्टॉप, अपने शरीर को रेस्ट दी, लेकिन उस टाइम पे हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है और करना भी चाहिए। तो आप रेस्ट अगर कर सकते हो तो रेस्ट करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप अपना ये करके, क्योंकि दवाइयों से, मैं दवाई किसी को भी सजेशन नहीं करूँगी इस मैटर में, दवाइयाँ बहुत ही नुकसान करती हैं इस मामले में, ठीक है। तो इस मैटर पर आप लोग कभी भी दवाई मत लो, आप अपने देसी इलाज करो, वो बेटर रहेगा। अब आती है बारी हर्ष जांगरा। राम राम छोटी बहन, राम राम बहन। मेरे पास भी सिलाई का काम तो ज़्यादा है पर टाइम कम है, घर के काम ज़्यादा हो जाते हैं, कैसे सिलूँ। बहन घर के काम सबके साथ होते हैं, सब ही करते हैं, बस थोड़ा किसी को हेल्प मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आपके पास घर के हैं या भैंस वगैरह है तो शायद हो सकते हैं आपके पास हमसे भी ज़्यादा ही काम हो, लेकिन रही बात घर के, तो घर के सेम काम सबके पास है। तो आप अपने काम को टाइम से निपटाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठो और जल्दी उसको निपटा के फिर आप, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, एक काम कर दिया बैठ गए, फ़ोन ले लिया, टीवी देखने लग गए। और देखो मैं अपनी बताऊंगी, फ़ोन तो फिर भी मैं लेके बैठती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती भाई, मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करती, नहीं भाई करती हूँ, फ़ोन यूज़ ना करूँगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। लेकिन टीवी मैं कभी नहीं देखती, बहुत कम टीवी देखती हूँ मैं। टीवी में मैं जैसे खाना खा रही हूँ उस टाइम पे मैं ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करती हूँ, खाना खाते टाइम भी मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि खाना तो ढंग से बैठ कर खा लिया कर, फ्री होकर न। मैं जब तक मेरा खाना ही हजम जब होगा जब मैं फ़ोन यूज़ कर खाऊँगी। अगर मैंने खाली खाना खा रही हूँ ना तो मेरा ऐसा लगेगा तेरा तू ठाली बैठी, तो कुछ कर ना रही, कुछ खुशा रहा है, यो रहा है। तो मैं खाना खाते टाइम भी फ़ोन यूज़ करती रहूँ। टीवी नहीं देखती मैं इतना, टीवी में मुझे कोई मूवी देखनी होती है कभी कभार तो भले ही, नहीं तो मैं ऐसे कंटिन्यू टीवी नहीं देखती। तो इन चीज़ों में हम अपना ना बहुत टाइम ख़राब करते हैं। अगर काम की चीज़ आप देख रहे हो, जैसे कोई वीडियो है, जैसे कोई डिज़ाइन है, आपको देख कर बनाना है या वो करना है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर कोई आ गया उसके साथ बत्ते फोड़ने लग जाओ, वो भी गलत है। इतनी देर भाई लेडीज़ा क्यों है करे कामा में, कोई आ जाओ है तो खड़े 15-20 मिनट आधा घंटा ऐसे निकल जाओगा, पता भी ना चल। बट मैं सिर्फ इतना, जितना काम की बात होया करे इतना करा करूँ, मैं अपने काम में लग जाया करूँ और ना मैं किसी तरह फालतू, अगर बात करनी भी तो काम करते करते अपना बात करते रहें। लेकिन मेरी आदत यूँ नहीं, मैं अपना काम छोड़कर किसी के साथ बैठ जाऊँ, मेरे तो बैठा ही नहीं जाओ, मेरे अंदर ही नहीं है ये चीज़। हाँ कोई मैं ही फ्री हूँ या भाई कोई काफ़ी टाइम बाद आया है मिलने के लिए तो वो बात अलग है कि भाई उनको भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो रोज़ मिलने वाले बंदे रहते हैं ना, उनके साथ टाइम ख़राब इतना मत करो, क्योंकि वो फ्री हो के आए हैं आपके पास लेकिन आप फ्री नहीं हो। तो एक बहन का कमेंट, अस्तर वैसे ही धोया जैसे आपने बताया बहन, मगर बाद में प्रेस करते वक्त झोल आता है, क्या करें, व्लॉग में ज़रूर बताना बहन प्लीज़। देखो जब आपने अस्तर तो धो दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी कान भी निकालनी है। कान नहीं निकालोगे ना तो वो झोल आएगा ही आएगा। हो सकता है आपने उसको खींच के उसकी कान नहीं निकाली इसलिए झोल आ रहा है, अगर फिर भी आ रहा है तो वो भी आएगा, क्योंकि वो अस्तर होता ही कान में, अस्तर बहुत सारे कान में ही होते हैं। तो उसको खींच के कान निकालो। अगर उसकी दोनों तरफ कान आ रही है, आप झोल को छोड़ दो, दोनों तरफ
निकाल दो थोड़ी थोड़ी कान, या फिर एक साइड निकलती है तो एक साइड निकाल दो स्केल पट्टी से सीधा करके, फिर आप निशान लगाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत सारा कम में होता है जिसमें दोनों साइड में कान आए, तकरीबन एक ही साइड निकल जाती है। कान तो सब में ही होती है, क्योंकि वो कटिंग इस तरीके से करते हैं, या फिर कुछ धोने से वो श्रिंक होता है, या फिर कुछ हम खींचते हैं, उससे खींचते हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर थोड़ी बहुत होती है तो वो तो सीधा हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी रहती है अस्तर में, तो ये शिकायत सबकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। जिनके कमेंट रह गए हैं वो कल पढ़ेंगे, वीडियो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अपना कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करते रहो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नई बहन जुड़ी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, कटिंग की, स्टिचिंग की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलो भाई, चलते चलते एक और कमेंट पढ़ देती हूँ। मैंने भी आपकी वीडियो देखकर सिलाई शुरू की है, पर अभी सिर्फ सूट सलवार आते हैं, पर स्पीड कम है। ओनली कमीज़ 2 घंटे में बनता है। जी, अभी आपने स्टार्टिंग की है तो डोंट वरी, स्पीड भी बढ़ेगी, काम भी आएगा और आप सिलाई अच्छी खासी भी करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि दीदी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट, करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नया टॉपिक लेकर। आप लोग अपने कमेंट करना, अपने सुझाव देना और अपने कुछ डाउट्स हो जो भी, वो डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दियो।